हेलो। नमस्कार मैडम, मैं रोहन बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात शीतल मैम से हो रही है? हाँ जी। मैम, पिछले हफ्ते आपने अमेज़न शॉपिंग करी थी। हमारी लकी ड्रॉ में आप 25,000 रुपये जीत चुकी हैं। ओह, तो ये पैसे मुझे कैसे मिलेंगे? कुछ नहीं करना है मैम, OTP आया होगा, OTP मुझे बता दीजिए, विनिंग अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड। OTP है 5932। हेलो 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 सर। हेलो, मेरे पैसे कट गए हैं। मुझे पैसे कटने का मैसेज आया है। हेलो, क्या आपको भी लगता है कि आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता? तो जो मैसेज आए डेबिट के 12-12 लाख की 2 मेरे ट्रांजैक्शन साथ के, एक्चुअली 6,20,000 रुपए मुझसे जो है ठग लिए फिर गए। उन्होंने 41,000 I lost probably 75% of my life सारी savings. पॉलिसीज पे उस लड़की ने अपना ही ईमेल आईडी और फोन नंबर डाला। 5 दिन बाद मेरा 20,000 रुपए कट गया। इन सभी को यही लगता था। अब हो सकता है कि एक दिन आपका फोन बजे और आपका अकाउंट खाली हो जाए, या फिर आपका फोन बजे बिना ही आपका अकाउंट खाली हो जाए। स्कैरी, राइट? बट डोंट वरी, हम यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, सोल्यूशन भी बताएंगे। तो ये स्कैम कॉल सेंटर्स क्या है, ये कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे स्कैम्स करते हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। और बाई चांस किसी के साथ अगर हो भी जाए तो आप क्या एक्शन लेंगे। और स्कैम के विक्टिम बनी पूनम जी से भी बात करेंगे, जिन्होंने अपने 1,20,000 रुपए गवा दिए। वेल गाइस, दिस इज मच मोर सीरियस देन यू कैन इमेजिन। देखो, 2023 में ये स्कैमर्स यूएस से $10 बिलियन लूट चुके थे। 10 बिलियन। और अगर इंडिया की बात करें ना, तो 2023 में ही 79 मिलियन स्कैम्स के अटैक करे थे इन्होंने। आपके पास भी कई ऐसे कॉल्स, ईमेल्स और मैसेजेस आते होंगे, और ये यूजुअली स्कैमर्स के होते हैं। इनफैक्ट देयर इज अ होल ग्रुप ऑफ स्कैमर्स कॉल्ड OTP माफिया। सर, आपके पास एक OTP आया होगा 6 अंकों का, बताइए सर। जिनके पास आपके फोन पर आए हुए OTPs लेने के ना अलग अलग तरीके होते हैं। एंड वन ऑफ द सैडेस्ट स्कैम्स कि ये स्कैमर्स आपको रोमांटिकली टारगेट करते हैं, डिफरेंट डेटिंग साइट से, कभी व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल से और कभी सोशल मीडिया से। आपकी लाइफ में आते हैं, आपसे पैसा लूटते हैं और चले जाते हैं। कई बार तो ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेके आपका अकाउंट ऐसे खाली कर देते हैं। और अभी तो ये AI का सहारा लेने लगे हैं, कभी फेस मैपिंग, कभी वॉइस क्लोनिंग करके। इनके काउंटलेस तरीके हैं आपको स्कैम करने के, मगर अधिकतर केसेस में ये आप ही की एक चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और वो है आपका लालच। बस इस लालच के चलते पूनम जी ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी एक झटके में गवा दी। तो कितने रुपए का नुकसान हुआ था आपको? लगभग 1,20,000 के करीब। ये स्कैम आपके साथ एग्जैक्टली कैसे हुआ? एक आदमी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपके पति का 5,000 रुपये आपके बैंक में आने हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपके फ़ोन पे एक OTP नंबर आएगा, उसको आप बता देना। मैंने वो बताया, उसमें से मेरे 40,000 रुपये निकल गए। मैंने बोला कि मेरे वो कहते फ़ोन में से पैसे चले गए हैं, तो उन्होंने फिर कहा कि आपके पास एक OTP फिर आएगा, आप उसे बता देना। मैंने जब उसे बताया तो मेरे 80,000 रुपये फिर से चले गए। पूनम जी ने तो कैमरा पर आके बताने की हिम्मत दिखाई, बट द डार्क ट्रूथ इज ज़्यादातर लोग सामने ही नहीं आते। ये नहीं बताते कि उनके साथ स्कैम हुआ है, अदरवाइज उनकी इंटेलिजेंस पर लोग क्वेश्चन उठाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज कॉल सेंटर्स, इंडिया की पूनम जी जैसे ही लोग नहीं, बल्कि US, UK, रशिया, कई देशों में लोग शिकार बन चुके हैं। ये स्कैमर्स इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं। कैसे? देखो, ये VoIP और ऑटो डायलिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और दूर बैठे बैठे आसानी से इंटरनेशनल कॉल्स करके लोगों को स्कैम्स में फंसाते हैं। द प्रिंट की 2022 की रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि पूरी दुनिया में जितने भी स्कैम्स होते हैं, उसमें से 95% कॉल सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ओरिजिनेट होती है, स्पेशली दिल्ली और कोलकाता से। अब ये कॉल सेंटर्स कैसे काम करते हैं, कहाँ से काम करते हैं, इनके पास डेटा कहाँ से आ रहा है? वेल, यूजुअली आपको बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी गलियों के अंदर मिलेंगे। कई बार ये आपको बाहर से एक कोचिंग सेंटर या फिर एक कंसल्टेशन एजेंसी की तरह दिख सकते हैं, मगर वहाँ सीक्रेट डोर्स के पीछे अलग अलग छुपे हुए कमरों में ये कॉल सेंटर्स रन कर रहे होते हैं। ये हमारा डेटा खरीदते हैं और उसको यूज़ करके हमारी ही इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और जब ये पर्टिकुलर इंटिमिडेटिंग टोन में बात करते हैं ना, तो लोग यूजुअली इनके स्कैम्स में आ जाते हैं। अब इनके लिए इजी टारगेट कौन होते हैं? वो लोग जो ज़्यादा टेक सेवी नहीं होते हैं, मतलब हमारे एल्डरलीज। वो बेचारे इजी विक्टिम बन जाते हैं। और एक बार स्कैम हुआ
तो पैसे वापस मिलना तो दूर की बात, आप इनसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हो। एक अच्छी बात बताती हूँ, यूट्यूब पर कई ऐसे हैकर्स हैं जिन्होंने इन कॉल सेंटर्स को ना एक्सपोज किया है। कई स्कैमर्स पकड़े गए हैं और पकड़े जाने पर इनके अलग अलग रिएक्शंस। I am calling you from the Microsoft. Oh, hi, Priya. I'm a ghost, you see. I have apologized, sir. It's been 2-3 days. I'm sorry for that. I'm leaving you. I'm sorry. I didn't say anything. You. Not say anything. No, और ये किसी एक चैनल ने नहीं किया है, कई सारे चैनल्स ने किया और अभी भी कर रहे हैं। इनफैक्ट इनकी बिलियंस में व्यूअरशिप है, बट स्टिल लोगों के साथ अभी भी स्कैम हो रहे हैं। तो सवाल उठता है क्यों? क्योंकि इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कई पॉलिटिशियंस शामिल है। इनफैक्ट जामतारा स्कैम, जिस पर नेटफ्लिक्स की सीरीज बनी थी, वहां के तो एक लोकल एमएलए ने काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था, हमारे आदमी तो इतने होशियार है कि भाई वो दूसरे राज्यों को चीट कर लेते हैं। सो इट शोज हाउ प्राउड दे आर and they have a lot of money, of course. In fact, a very famous scam, मीरा रोड कॉल सेंटर, उसका मास्टरमाइंड सागर ठक्कर ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए विराट कोहली की ऑडी R8 2.5 करोड़ में खरीदी थी। सो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनके पास कितना ज्यादा पैसा है। आई नो, अब आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि ऑलमोस्ट सारे स्कैम कॉल सेंटर्स इंडिया में ही क्यों रन कर रहे हैं। पहली वजह है, भारत में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, लोगों के पास नौकरी की कमी है और वो इन कॉल सेंटर्स में आसानी से पैसा कमाते हैं। इनफैक्ट बिना किसी क्वालिफिकेशन के इनको एक डेस्क जॉब मिल जाती है, राइट? अब दूसरा रीजन है इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी का तेजी से होने वाला डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए कुछ खास काम नहीं हो रहा है, जिससे स्कैम कॉल सेंटर्स इजीली कहीं पे भी सेटअप हो जाते हैं। और तीसरा रीजन है कि स्कैमर सोचते हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, पैसा खिलाएंगे और बच के निकल जाएंगे। एंड थैंक्स टू करप्शन इन इंडिया ये पॉसिबल भी है। अब इतने बड़े लेवल पर चल रहे इन स्कैम्स को रोकना तो थोड़ा मुश्किल है, तो हम अपने लेवल पर सोल्यूशंस की बात करते हैं। देखो, सोल्यूशन बहुत इजी 5 पॉइंट्स में समझा देती हूँ। देखो, पैसा कमाने का ना कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। हाँ, अपने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक्स को UIDAI की वेबसाइट पर जाकर लॉग जरूर कर देना, कहीं पर भी अपनी बैंक डिटेल्स मत देना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कोई भी आपसे OTP मांगे तो OTP देने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक चीज और, अपने पैसों को अलग अलग बैंक अकाउंट्स में रखो, क्योंकि देखो ये फिशिंग अटैक्स ना किसी के साथ भी हो सकते हैं, और अगर आपके साथ ऐसा होगा तो चांसेस होंगे कि सारा पैसा नहीं जाएगा। अब इन माय ओपिनियन द बेस्ट सोल्यूशन इज टू गेट अवेयर एंड अपडेटेड, क्योंकि ये स्कैमर्स तो नए नए तरीके लाते ही रहेंगे। अपडेट रहने के लिए आप हमारे शॉर्ट वीडियोस देखना, हम हर हफ्ते 2 स्कैम्स तो पक्का लेके आते हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू अनफॉर्चुनेट पीपल जिनके साथ ये स्कैम हो सकता है। अगर हो जाए तो आपको 1930 पर कॉल करना है और गवर्नमेंट की वेबसाइट है sancharsaathi.gov.in, इस पर जाके आप कंप्लेंट कर दो। सो अवेयरनेस बढ़ाओ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उनको भी अवेयर करो। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।